हेलो व्यूअर्स, आई एम एहसान सूरी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम इंग्लिश लवर्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रांसिस बेकन का एक बहुत ही फेमस जो ऐसे है वो ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ। ये बड़ा उसका एक फेमस ऐसे है और इसको बहुत सी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो व्यूअर्स पढ़ाया जाता है, कॉलेज में पढ़ाया जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ये ऐसे है बेकन का। बेकन जो है इसमें एक आपकी जो है वो सिंगल लाइफ है जो बैचलर लाइफ भी है, और दूसरी आपकी मैरिज लाइफ है। इन दोनों को डिस्कस करता है। इसमें कुछ जो है वो एडवांटेजेस बयान करता है, कुछ जो है वो डिसएडवांटेजेस बयान करता है। तो इस तरह से वो ये कहता है कि जो सिंगल मैन है, जो बैचलर मैन है, उसकी जो लाइफ है किसी हद तक यूँ भी अच्छी होती है कि वो जो है एक फ्रीडम जो है उसको एंजॉय करता है। उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती और वो जो है इसमें बड़ा फ्री होता है और वो समझता है कि ज़िंदगी जो है इसी का नाम है कि इसको आप एंजॉय करें और इसको अच्छी तरह से आप गुजारें। जबकि जो एक मैरिड आदमी है उसमें वो ये कहता है कि जो मैरिड आदमी है उस पर जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी वाइफ की, उसके बच्चों की, और इस तरह से वो अपने आप को बड़ा बिजी रखता है। वो लाइफ को जो है वो एंजॉय नहीं कर सकता। और इसी तरह से वो ये भी कहता है कि जो एक बैचलर जो है इंसान है वो जो है उसका जो एक ट्रस्ट है वो लोगों पर इतना अच्छा नहीं होता, उसका जो इमेज है वो इतना अच्छा नहीं होता। मतलब ये है कि उसमें जो है लोग उससे थोड़ा सा अवॉइड भी करते हैं, और जो इसके मुकाबले में एक मैरिड आदमी है उसको एक रिलायबल समझते हैं, उसको एक ट्रस्टेड आदमी जो है वो समझते हैं। तो उनका जो बिहेवियर है उसके साथ जो है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो इस तरह से इसमें जो बेकन है वो ये कहता है कि जो एक सोल्जर है वो अगर किसी उस पर खड़ा हुआ है अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने कंट्री की, अपनी उसकी हिफाजत के लिए अपना वो काम कर रहा है, तो वो सोल्जर जो है वो अगर मैरिड है और उसकी एक फैमिली है तो वहाँ पर वो एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो ये समझता है कि मैं अगर ये सिक्योरिटी कर रहा हूँ तो इस तरह से जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरी बीवी है, वो बहुत जो है महफूज हैं, क्योंकि वो ये समझता है कि मेरा ये जो काम है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी जो इंस्पायरेशन है उसके बच्चे होते हैं या उसकी जो वाइफ होती है। तो इस तरह से मैरिड जो आदमी है वो वहाँ पर जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। जबकि अगर वहाँ पर कोई बैचलर है सोल्जर तो वो मे बी के वो इतना अच्छा परफॉर्म वहाँ ना करे जो कि वहाँ पर एक मैरिड आदमी जो है वो कर रहा है। इस तरह से बेकर वो ये कहता है कि अगर एक मजिस्ट्रेट है, एक जज है, उसमें अगर एक बैचलर है उसको आप वो अगर जज लग जाता है या मजिस्ट्रेट जो है वो लग जाता है तो उसमें जो है वो करप्शन जो है वो ज़्यादा उसमें जो है वो करने के चांसेस होते हैं। जबकि उसमें जो एक मैरिड आदमी है जिसकी एक फैमिली है तो वहाँ पर वो जो अपना एक रोल अदा करेगा एज जज या एज मजिस्ट्रेट, तो वो उसमें कोई रिस्क नहीं लेगा, कोई ऐसा इलीगल काम नहीं करेगा जिससे जो है उसकी जो है आगे उसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा जो है वो एक डिफ़िकल्ट बन जाए। तो इस तरह से वो अवॉइड करेगा और वो ये समझेगा कि मेरे पीछे जो है मेरी एक फैमिली है, मेरे बच्चे हैं। तो इस तरह से कोई ऐसा कोई इलीगल काम जो है वो उसमें जो है वो अपना वो नहीं करेगा। और इसी तरह से इसमें जो बेकन है वो जो मैरिज लाइफ है उसको वो यूँ भी बयान करता है कि मैरिज लाइफ में जो है वो बड़ी खूबसूरत इसमें एक बात करता है कि वाइल यू आर इन अर्ली एज ऑफ लाइफ और यू आर इन young age of marriage life, your wife becomes your boss, and while you are in middle age of marriage life, your wife becomes your friend, and while you are in old age of marriage life, your wife becomes your nurse. तो बड़ी खूबसूरत जो है उसने ये बात की है और उसको थोड़ा सा वो एक्सप्लेन भी करता है कि पहली जो स्टेज है उसमें जो आपकी वाइफ है वो आपकी बॉस बन जाती है, क्योंकि वो आपकी एक यंग एज है। और वो इस सेंस में बात कर रहा है कि वो जो यंग एज है उसमें जो बीवी वो बॉस बना रहा है हस्बैंड की, वो इस सेंस में बना रहा है कि वो जो आपकी एज है उसको आप एंजॉय करवाएं अपनी वाइफ को। उसकी वो अगर शॉपिंग करती है उसको शॉपिंग करवाएं, वो अगर कहीं पे आउटिंग पे जाती है उसके साथ जाएं और उसका आप ख्याल रखें। तो इस तरह से इस सेंस में वो बात कर रहा है कि आप उससे जो है उसको आप ओबे करें, जो वो आपको बात करती है, जो वो आपको कहती है वो आप काम उसका करें।
और फिर वो जो दूसरी स्टेज है वो मिडिल एज वाली, उसमें वो ये बात करते हैं कि जब आप मिडिल एज में चले जाते हैं शादी की, तो उसमें जो है आप उसको अपना दोस्त बनाओ। तो वाइफ से जो है आप ज़्यादा जो है उसको शेयर करें, उसको एज फ्रेंड लें आप, तो इस तरह से जो आपकी लाइफ है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और तीसरी स्टेज वो क्या कह रहा है कि जब आपकी ओल्ड एज आती है तो उसमें जो वाइफ है आपकी, वो आपकी नर्स बन जाती है। वो नर्स इस सेंस में कह रहा है कि वो उस एज में जो है वो आपका, अगर आपको जो है वो गर्मी फील हो रही है तो वो पंखा लगा देगी, अगर सर्दी फील हो रही है तो आपको जो है ना उसमें वो आपको ब्लैंकेट दे देगी। इस तरह से वो आपका खाने का ख्याल भी रखेगी। तो इस तरह से वो उसको नर्स बना रहा है। और ये जो स्टेजेस हैं तीनों, ये हमें एक मैसेज दे रही है कि आपने अगर शादी कर ली, आप एक मैरिड मैन हो गए हैं, तो आपने इस तरह से अपनी लाइफ को जो है वो गुजारना है। अगर आप इस तरह से गुजारेंगे इस तरह लाइफ को, तो आप उसमें एंजॉय भी करेंगे और आपकी जो लाइफ है वो बड़ी एक उसमें प्लेजेंट होगी और कोई इसमें टेंशन नहीं आएगी। और इन द लास्ट जो है वो बेकन जो है वो एक और बात कर रहा है कि जो हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के साथ जो है वो एक उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, या वो रूड है, या उसका जो उसका वो ख्याल नहीं रखता, या उस पर जो है वो ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस रखता है, या उसके साथ जो है उसकी एक ज़्यादा जो है वो हार्ड है उसके साथ, तो इट मीन्स कि वो जो हस्बैंड है वो लूज़र है। एज ह्यूमन बीइंग भी लूज़र है और एज हस्बैंड भी वो लूज़र है। और जो हस्बैंड अपनी वाइफ का ख्याल रखता है और उसका वो एक उसका रिगार्ड भी रखता है और उसको एक मकाम देता है, तो इट मीन्स कि वो जो हस्बैंड है वो एज हस्बैंड भी विनर है और एज ह्यूमन बीइंग भी वो जो है वो विनर है। तो इस तरह से जो है वो बेकन जो है वो हमें एक मैरिज लाइफ के बारे में बताता है। तो आज के लिए जो इतना ही। हैव अ नाइस डे।